कि लोधी समाज किसी का गुलाम नहीं है। लोधी समाज का मन जहां हो वहां समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को 99% वोट करता। महाराज जी जो लोधी समाज के कद्दावर नेता हैं वो माननीय अखिलेश यादव जी का और नेताजी का सम्मान करते हैं। 27 में वो इस सम्मान का बदला भर भर के समाजवादी पार्टी को वोट करके लोधी समाज। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जातिगत वोटिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। चुनाव आता है तो आदमी जाति देख कर वोट सबसे पहले करता है और उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव में ज़्यादा समय नहीं बची। लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, हर एक वर्ग से समझ रहे हैं आखिर 2027 के चुनाव में हर समाज की पहली पसंद कौन बन रहा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के योजना सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवशंकर लोधी जी हैं। इनसे समझते हैं 2027 के चुनाव में आखिर लोधी समाज किसके साथ जा रहा है, क्योंकि 2027 का चुनाव करो या मरो का है। सर स्वागत है पहले तो आप। धन्यवाद पत्रकार महोदय। मैं आपको बता रहा हूँ लोधी समाज जो अभी आपने प्रश्न मुझसे कहा, लोधी समाज 2024 में ही 50% से ज़्यादा समाजवादी पार्टी में आ चुका है और 2027 में वो पूरी तरह मन बना चुका है। और मैं बता रहा हूँ लोधी समाज और यादव ये दो मार्शल कौमें हैं। ये अगर दोनों एक हो गई तो बड़े बड़े तख्ता पलट जो हो चुके हैं और हो जाएंगे। मैं आपको याद दिला दूं, एक बार लोधी और यादव समाज एक साथ आया था। बाबू कल्याण सिंह जी और मुलायम सिंह यादव जी ने दोनों ने मंच साझा किया था, लेकिन इन मनुवादी ताकतों ने इनके ये बेखौफ हो गए, खौफ में एकदम चले गए कि क्या नाम है, अगर लोधी और यादव एक हो गया तो हमारी जो पार्टी है जो कभी जनसंघ कहलाती थी बाद में भारतीय जनता पार्टी बन गई वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि लोधी समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को 99% वोट करता था और उनको खौफ हो। आपको बता दूं जब बाबूजी ने जन क्रांति पार्टी बनाई थी तो उन्होंने 4 सीटें तो जीती ही थी। 2003 के चुनाव में उन्होंने 120 सीटें भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में हरा दी थी। इससे वो खौफ आ गया। उसके बाद दोबारा उन्होंने क्या नाम सोचा कि अगर नेताजी मुलायम सिंह यादव जी और कल्याण सिंह जी एक हो गए तो हमारी भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने बाद में जो है बाबू कल्याण सिंह जी को भड़का करके उनको वापस पालकी में बैठा करके लेके आए थे। मैं आपको बता दूं, लेकिन अब की वो झांसे में नहीं आने वाला है। लोधी समाज 2024 में 50% आ चुका है समाजवादी पार्टी में और 2027 में वो पूर्णतः समाजवादी पार्टी को वोट करेगा और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगा। क्या बात कर रहे हैं। लोधी समाज को भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से सम्मान दिया। आप देख लीजिए, आपके उन्नाव से साक्षी महाराज सांसद हैं, उमा भारती हो गई, ऐसे बड़े नाम है जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अक्सर सम्मान दिया है। आपको बताइए जो आपने नाम लिए हैं, चाहे वो उमा भारती जी हो, चाहे साक्षी महाराज जी हो, चाहे गंगाचरण राजपूत जी हो और चाहे साध्वी ऋतंबरा भी हो, ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी से पीड़ित हैं। आप खुद सोचिए, साक्षी महाराज 7 बार के सांसद हैं, 7 बार के सांसद हैं और योगी आदित्यनाथ सिर्फ 5 बार के सांसद थे। उम्र में देख लीजिए चाहे तजुर्बे में देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ से कहीं ज़्यादा सीनियर साक्षी महाराज थे। अगर योगी को ही मुख्यमंत्री बनाना था, एक गेरुए वस्त्र धारण कोई मुख्यमंत्री, तो क्या हमारे साक्षी महाराज खराब थे? उनसे ज्यादा सीनियर है, उनसे ज्यादा ताकतवर है और महामंडलेश्वर है। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ लोधी समाज का इस्तेमाल किया है और दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया है। आपको बता दो साक्षी महाराज जी की आपने बात की है, वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संपर्क में है और जिस दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको हरी झंडी दे देंगे वो आपको समाजवादी पार्टी के मंच पर दिखाई पड़ेंगे। बहुत बड़ी बात कहना है कि भाजपा के सांसद अखिलेश यादव के संपर्क में। बिल्कुल, वो सांसद से नहीं, माननीय साक्षी महाराज जी जो लोधी समाज के कद्दावर नेता हैं वो माननीय अखिलेश यादव जी का और नेताजी का सम्मान करते हैं। और उन्होंने कई बार उन्होंने कहा है कि मैंने अखिलेश यादव जी को कन्नौज में जब पहला चुनाव लड़े थे माननीय अखिलेश यादव जी, तो मैं खुद उनको लड़ाने गया था। और उसके बाद जब डिम्पल भाभी भी 2014 में जब कन्नौज से चुनाव लड़ने गई थी तो इसी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की साक्षी महाराज जी की एक जनसभा कराने की कन्नौज में, लेकिन माननीय साक्षी महाराज जी ने ये कह दिया कि अखिलेश मेरे बेटे की तरह है और डिम्पल मेरी बहू की तरह है, मैं वहाँ जनसभा करने नहीं जाऊँगा। तो मैं बता दूँ साक्षी महाराज वो भी एक समाजवादी विचारधारा के हैं और वो बहुत जल्द जिस दिन हरी झंडी मिल जाएगी समाजवादी पार्टी में दिखाई पड़ेंगे आपको। तो 2027 में आखिर लोधी समाज क्या करने वाला है, क्योंकि अहम भूमिका उत्तर प्रदेश में जातिगत वोटर की होती है। 2027 मैंने बताया, 2024 में लोधी समाज
50% से ज़्यादा समाजवादी पार्टी में आ चुका है और 2027 में 100% वो समाजवादी पार्टी को वोट करेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी में संगठन से लेकर के सरकार में 2012 की सरकार में हमारे 4 विधायक थे और 5 मंत्री थे। आपको बता दूं, उसने सरकार में और संगठन में समाजवादी पार्टी ने लोधी समाज को हमेशा सम्मान दिया है और 2027 में वो इस सम्मान का बदला भर भर के समाजवादी पार्टी को वोट करके लोधी समाज चुकता करेगा। उमा भारती बड़ा नाम है भारतीय जनता पार्टी का और लोधी समाज का। राम मंदिर आंदोलन में बड़ा योगदान रहा, अब राम मंदिर में चोरी हो गई, इस पर आप क्या कहेंगे? कि उमा भारती भी बिल्कुल मौन है। आपको बता दूं, ये उमा भारती जी जब 2019 में नरेंद्र मोदी जो वर्तमान देश के प्रधानमंत्री हैं, जब शिलान्यास करने आए थे तो उन्होंने ना ही बाबू कल्याण सिंह जी को न्योता भेजा था और ना ही उमा भारती जी को न्योता भेजा था, ना ही विनय कटियार को न्योता भेजा था, ना ही साध्वी ऋतंबरा को न्योता भेजा था, जो ये राम मंदिर आंदोलन के मुख्य हीरो हैं। सिर्फ किस लिए? अगर ये मुख्य हीरो राम मंदिर आंदोलन के वहाँ आ गए शिलान्यास में, तो जो कैमरे का फोकस है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी को रील और फोटो खिंचवाने का बहुत ज़्यादा ही शौक है, कहीं में क्या नाम है मेलोडी के साथ मेलोनी के साथ मेलोडी में फ़ोटो खिंचाते हैं, तो कहीं छोटे छोटे जो विदेशों में पुरस्कार मिलते हैं उसके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं और रील बनाते हैं। ये प्रधानमंत्री जी जानते थे ये राम मंदिर आंदोलन के हीरो अगर शिलान्यास में आ गए तो मुझे कोई मीडिया नहीं दिखाएगी। और यही उमा भारती जी ने साफ साफ कहा था कि अगर मुझे शिलान्यास में नहीं बुलाया गया तो मैं सरजू में जाकर के जल समाधि ले लूंगी, लेकिन नहीं बुलाया गया, ना भाई बाबू कल्याण सिंह जी को, ना ही उमा भारती। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोधी समाज का अपमान किया है और कुछ नहीं किया है। वो अपमान का बदला चाहे उमा भारती जी हो, देख लीजिए इस समय बिल्कुल मौन है, कुछ नहीं बोल रही है। किस लिए नहीं बोल रही है? उन्होंने साफ कह रखा है कि लोधी समाज किसी का गुलाम नहीं है, लोधी समाज का मन जहां हो वहां वोट करे, मैं किसी से कुछ नहीं कहने वाली। तो आपको बता दूं, चाहे उमा भारती जी हो, चाहे साक्षी महाराज जी हो, जो भी राम मंदिर में पीड़ित है वो सब के सब इस समय समाजवादी पार्टी के साथ है, क्योंकि इस चंदा चोरी का घोटाले का जो पर्दाफाश है माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है और करोड़ों सनातनियों का सम्मान बचाने का काम भी अखिलेश यादव जी ही कर रहे हैं। इसलिए ये जितने भी इस क्या नाम है राम मंदिर आंदोलन के हीरो हैं, सबके सब समाजवादी पार्टी के फेवर में है और 2027 में यही समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। एक आखिरी सवाल, भाजपा के प्रवक्ता और सांसद अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि टिन्नू यादव से अखिलेश यादव लगातार बात कर रहे हैं और संपर्क में रहे हैं, बड़े आरोप हैं ये। मैं आपको बता रहा हूँ, जो जिस सांसद की आपने बात की है उसकी पार्टी में कोई हैसियत नहीं, ना ही पब्लिक जनता उसे जानते। ये सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता बटोरने की वो कोशिश कर रहे हैं। अगर 980 बात आप बता रहे 980 बार उनके संपर्क में रहे तो सबूत दिखाएं। कहाँ है डाक कॉल डिटेल? LIU इनकी है, सोशल क्या नाम है, CDR निकलवा नहीं पा रहे हैं। नहीं निकलवा पा रहे। मैंने क्या कहा? CDR पुलिस के पास है। CDR पुलिस के पास है तो पुलिस गिरफ्तार करे ना, सरकार इनकी है, LIU इनका, गृह विभाग इनका है, क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे? क्यों नहीं SIT को जाकर के? एक चीज ये बताए, ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के ऊपर लगातार आरोप लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है अखिलेश यादव ने बहुत भ्रष्टाचार किया। आज ओम प्रकाश राजभर ने फिर से अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगाए, JPNIC में अखिलेश यादव ने बड़ा भ्रष्टाचार किया था। तो क्या उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी आदित्यनाथ के शासन में या फिर ओम प्रकाश मंत्री होते हुए इनकी कोई हैसियत नहीं, पुलिस की हिम्मत नहीं कि अखिलेश यादव के ऊपर FIR करके उनकी गिरफ्तारी कर सके? देखिए, ये मेरे नेता की पब्लिसिटी कह लीजिए या ग्लैमर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कि भारतीय जनता पार्टी ने एक कैबिनेट मंत्री को माननीय अखिलेश यादव जी को क्या नाम है टारगेट करवाने का जो काम किया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं, ये ओम प्रकाश राजभर को ना ही समाजवादी सीरियस लेते हैं, ना ही भारतीय जनता पार्टी सीरियस लेती है। उनको सिर्फ काम है अनाप शनाप लेख, अनाप शनाप बयानबाजी करा करके सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता बटोरने का। ओम प्रकाश राजभर जो है क्या नाम, जो मानसिक संतुलन अपना खो चुके हैं। आपको मैं बता दूं, ओम प्रकाश राजभर की कोई हैसियत नहीं है। मुझे तो यहाँ तक सुनने में आया है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि अगर हम उत्तर प्रदेश हारेंगे तो उसमें सबसे बड़ा जो काम होगा वो ओम प्रकाश राजभर का। आप खुद सोच लीजिए, जिस पार्टी से उनका गठबंधन है वो पार्टी उनको सीरियस नहीं ले रही है, वो पार्टी कह रही है अगर हम उत्तर प्रदेश हारे तो उसमें ओम प्रकाश राजभर का सबसे बड़ा रोल होगा। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के और लोधी समाज के बड़े नेता थे, लेकिन सवाल फिर भी वही, 2027 के चुनाव में आखिर ये जातिगत वोटर्स किसके साथ जाएगा? सवाल था कि लोधी समाज 2027 में किसके साथ जाएगा। इनका मानना है 24 के चुनाव में 50% समाजवादी पार्टी के साथ आया, लेकिन 27 के चुनाव में अपने अपमान का बदला लेने के लिए लोधी समाज समाजवादी पार्टी के साथ आया।